आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात। तेलंगाना को खुसूसी दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने के लिए चंद्रबाबू नायडू झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ई राजेंद्र का इल्जाम। तूफान हुदहुद तेजी से विशाखापट्टनम की साहिल की तरफ बढ़ रहा है। 4 लाख से ज्यादा अफराद का तखलिया कर दिया गया। गरीब अवाम के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेयर जीएचएमसी माजिद हुसैन ने नीलोफर हॉस्पिटल का किया दौरा। मुस्तफा की मौत के केस को हल कर लिया जाएगा, कमिश्नर पुलिस पुरुमीद। मौजूदा राशन कार्ड्स मंसूख, नए राशन कार्ड्स के लिए मंडल दफातर में फौरी दरख्वास्तें दाखिल की जाएं, एमआरओ की अवाम से अपील। और मसरूफ तिजारती इलाका बेगम बाजार में आतिशबाजी का वाकया, पटाखों की दुकान धमाकों से गूंज उठी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दिल्ली के मसरूफ दौरे के दौरान हफ्ते को मरकजी वज़ीर फाइनेंस ई अरुण जेटली से मुलाकात की है। इस मौके पर टीआरएस अरकान पार्लियामेंट विनोद कुमार और सुमन के अलावा दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट विनोद ने तेलंगाना रियासत को खुसूसी दर्जा दिए जाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना को खुसूसी दर्जा देने के लिए मरकजी वजीर से नुमाइंदगी की गई है और रियासत को दरपेश तमाम अहम मसाइल से भी वजीर फाइनेंस को वाकिफ करवाया गया है। और कहा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया गया है, उसी तरह से तेलंगाना को भी खुसूसी दर्जा हासिल होना चाहिए। विनोद ने बताया कि तेलंगाना के 8 अजला इंतहाई पसमानदगी का शिकार हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया गया है। विनोद कुमार ने बताया कि अरुण जेटली ने उनकी नुमाइंदगी की संजीदगी से समाअत की और मुस्बित इक़दाम का तयखुन दिया। बाद में वज़ीर आला ने नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन के सीएमडी अरूप राज चौधरी के साथ भी मुलाकात करते हुए रियासत में बरखी प्लांट के क़याम के लिए नुमाइंदगी की है और मौजूदा बरखी बहरान से भी उन्हें वाकिफ करवाया है। रियासती वजीर ई राजेंद्र ने कहा है कि तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरखी के मौजूदा बहरान और किसानों की खुदकुशी के लिए तेलुगुदेशम और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बरखी तकसीम में भी तेलंगाना को 54% हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में 145 ता 155 मिलियन यूनिट बरखी सरबराह की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह की साजिशों पर अवाम नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बरखी बहरान की यकसुई के बाद तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की पर तवज्जो देगी। तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के साहिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान की आमद से कबल विशाखापट्टनम में आसमान पर स्याह बादल फैल चुके हैं और बाज इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। तूफान की शिद्दत को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 38 ट्रेनों को मंसूख कर दिया है, जबकि साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी मुसाफिरीन और रेलवे अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27 एक्सप्रेस ट्रेनों और 10 पैसेंजर ट्रेनों को मंसूख कर दिया है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफान के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात से मुतालिक एक आला सतही इजलास भी मुनक़्क़िद किया है। तूफान हुदहुद इतवार की दोपहर या सेपहर विशाखापट्टनम और ओडिशा के साहिल से टकराएगा। तूफान आगे बढ़ने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एनडीआरएफ, बहरिया और आर्मी की कई इमदादी टीमों को इम्कानी तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है। हुदहुद से आंध्र प्रदेश के 3 साहिली अजला विशाखापट्टनम,
विजयनगरम और श्रीकाकुलम ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तूफान के टकराने से कबल तकरीबन 4.5 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। तकरीबन 500 देहातों से अवाम का तख्लिया किया जा रहा है। अवाम को पनाह देने के लिए आरजी रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। महकमे मौसमियात ने तूफान से कबल और बाद में साहिली आंध्रा में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने भी तूफान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है। तूफान की आमद से कबल ही समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। बाज़ इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। इतवार को 150 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। इस दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुदहुद तूफान के पेश नजर ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। शुमाली तेलंगाना के इलाकों में तूफान के इम्कानी असर के पेश नजर तमाम अजला के कलेक्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने अजला के मुतालिका वुज़रा को हालात पर नजर रखने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सूरत हाल से उन्हें मुसलसल बाखबर रखने की भी हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि हुदहुद तूफान के पेश नजर कांग्रेस इमदादी और राहत कारी के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। 5 अजला के साहिली इलाकों से आवाम की मुंतकिली को भी यकीनी बनाया जाए। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत ने जन्मभूमि प्रोग्राम को मुलतवी करते हुए तूफान के सिलसिले में राहत कारी और एहतियाती इक़दाम को अवलिन तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने आवाम से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। उनका कहना था कि एक भी इंसानी जान जाया नहीं होने पाए, ऐसे मुकम्मल इंतजाम किए जाने चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की है। महाराष्ट्र में मजलिस के इंतखाबी अमल में उतरने से रियासत की सियासत में हलचल मची हुई है। गुज़िश्ता 1 माह से कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में ही कैंप किए हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से मुलाकात के दौरान सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की अपील की है। औरंगाबाद के हर हलके में सदर मजलिस का अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि शहर में कृष्णा से पीने के पानी के तीसरे मरहले के काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को अगर गोदावरी से पानी आता है तो रोजाना साफ पीने का पानी हासिल हो पाएगा। हरीश राव ने इस मौके पर यह भी कहा कि हैदराबाद को एक आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। मौजूदा राशन कार्ड्स मनसूख किए जा चुके हैं। नए राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और सीनियर सिटीजन कार्ड्स के लिए 13 से 20 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। बंडलागुड़े के एमआरओ ज़हूरुद्दीन ने बताया कि सादे कागज पर मकान का पता, नाम और दीगर तफसीलात के साथ दरख्वास्त एमआरओ ऑफिस में जमा करवाई जा सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि दरमियानी अफराद के झांसे में नहीं आना चाहिए। सिर्फ रास्त तौर पर ही अवाम को अपनी दरख्वास्तें दाखिल करनी होगी। ज़हूरुद्दीन ने अवाम से मुकर्ररा मुद्दत में ही दरख्वास्तें दाखिल करने की अपील की है। मंडल ऑफिस संगारेड्डी में हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों, वजीफा पेराने साली व माजूरीन और नए राशन कार्ड्स के लिए काउंटर्स खोले गए हैं। ज़राए के मुताबिक राशन कार्ड्स के लिए हर काउंटर पर दरख्वास्त गुजारों का हुजूम देखा गया है। संगारेड्डी में जुमला 21 वार्ड्स हैं, जिसमें फी वार्ड 6 काउंटर कायम किए गए हैं। मुकामी अफराद ने 4 टीवी से शिकायत करते हुए यह इल्जाम लगाया कि बास कॉरपोरेटर्स दरख्वास्तों को अपने अपने लोगों में तकसीम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने भी इन कॉरपोरेटर्स को वोट दिया है।
नीलोफर हॉस्पिटल के मुआयने के लिए पहुंचे वजीर सेहत टी राजा को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। वजीर सेहत के दौरे के मौके पर एक खातून ने शिकायत की कि रिश्वत के बगैर यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिफारिश रखने वालों के इलाज पर ही तवज्जो दी जा रही है। खातून की शिकायत पर वजीर सेहत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दीगर मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने भी वजीर सेहत के रूबरू शिकायतों का अंबार खड़ा कर दिया। बाद में वजीर सेहत ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और ज़ेर इलाज बच्चों की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज की तिबी खिदमात फराहम करना है। उन्होंने बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की 24, नर्सेस की 21 और नीम तिबी अमले की 60 मखलूआ जायदादों को फौरी पुर किया जाएगा और बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल की इमारत की तोसी के लिए इजाफी 8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी देते हुए 6 माह में उसे मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीलोफर हॉस्पिटल के बरकी और पानी के बकायाजात भी आरोग्यश्री फंड्स के तहत अदा किए जाएंगे। ब्लड बैंक को तरक्की देने के अलावा नेओनेटल वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तरों का किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर्स को सब्र तहम्मुल के साथ अपनी खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया है। త్వరలోనే మరి ఇక్కడున్న ఈ డాక్టర్స్ పోస్టులు కానీ పారామెడికల్కి సంబంధించిన అన్ని కానీ త్వరలోనే మరి ఇప్పుడు బ్యాన్ ఉంది, ఈ బ్యాన్ గత ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది। తప్పకుండా బ్యాన్ను సడలించిన వెంటనే లేదా ప్రత్యేక దృష్టితోటి మరి రూరల్ సర్వీస్లో ఉన్న డాక్టర్లందరూ ఇక్కడికి తీసుకునే దానికి కూడా ఇప్పుడే మాట్లాడడం జరిగింది। రకాల విషయంలో చాలా తక్కువ ఉన్నది, దో దే క్వాలిఫైడ్ అక్కడున్న మండల స్థాయిలో అందరికంటే పెద్ద చదువు ఉన్నప్పుడు కూడా వారికి సరైన ప్రోటోకాల్ ఉండట్లేదు। త్వరలోనే వారికి సరైన ప్రోటోకాల్ వచ్చినట్టు కూడా ఒక జీవో తీసుకురావాలని मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन ने नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए अवामी शिकायत की समाअत की और दीगर सहूलतों का भी जायजा लिया। माजिद हुसैन ने 2 दिन कबल वबाई बुखार से फौत होने वाली आमिना बेगम की बहन बतुल के इलाज से मुतालिक वक्फियत हासिल की। मेयर जीएचएमसी ने डॉक्टर्स और दवाखाने की इंतजामिया को मशवरा दिया कि गरीब अवाम के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेयर जीएचएमसी ने आमिना बेगम के वर्सा को 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशा का ऐलान किया है। आमिना बेगम की बहन बतुल भी वबाई बुखार में मुब्तला होने की वजह से नीलोफर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफ्फार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि मिलिट्री ग्राउंड मेहदीपट्टनम में मुश्तबा तौर पर झुलसकर फौत होने वाले मुस्तफा के मुकदमे की तहकीकात जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि केस को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे की तहकीकात के लिए अच्छे ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है और खुसूसी टीम इस मुकदमे पर काम कर रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि फौजी हुक्काम भी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करते हुए तफसीलात भी फ्राहम कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने ताहम तहकीकात की पेशरफ्त से मुतालिक मजीद तफसीलात नहीं बताई। ఈ ముస్తఫా బర్నింగ్ కేసులో నుండి అది ఒక చాలా సెన్సిటివ్ కేసు, వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్. వీఆర్ మేకింగ్ ఆల్ అవుట్ ఎఫర్ట్స్ టు డిటెక్ట్ దిస్ కేస్. తర్వాత మళ్ళీ మంచి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసి దీనిలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. తప్పనిసరిగా మేము ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయగలుగుతామనే నమ్మకం మాకుందండి. సిసిఎస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉంది కేసు కానీ, బట్ టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ వర్కింగ్ और स्पेशल टीम ऑफ ऑफिसर्स। अनंतपुर के साथ किसने इंसाफ किया है? साबिक वजीर शैलजा जन्नात ने इस मसले पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को मुबाहस का चैलेंज किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंद्री नेवा प्रोजेक्ट का दोबारा आगाज करने वाली तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में सिर्फ 28 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 13 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। शैलजा जन्नात ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू मुबाहस के लिए जिस जगह का तयन करेंगे उनके साथ वो उसी मुकाम पर मुबाहस के लिए तैयार हैं। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि अवाम कांग्रेस और तेलुगुदेशम से बदजन हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि बेबुनियाद वजूहात को बुनियाद बनाकर दोनों पार्टियों के कायदीन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस रियासती तक़सीम जदीद बिल की मुखालिफत में काम कर रहे हैं
और तेलंगाना के साथ नाइंसाफी में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि अवाम दोस्त पुलिस मुहिम के तहत पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए SMS अलर्ट खिदमात का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान दरकार दस्तावेजा से मुतालिक SMS रवाना किया जाएगा और फिर उनके दस्तयाब वक्त और तारीख के मुताबिक वेरिफिकेशन ऑफिसर उनके घर जाकर मालूमात हासिल करेगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वेरिफिकेशन मुकम्मल होने और पासपोर्ट ऑफिस में रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक बार फिर दरख्वास्त गुजार को SMS रवाना किया जाएगा कि उनकी रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल कर दी गई है। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पासपोर्ट की इजराई के बाद दरख्वास्त गुजार को फोन करते हुए पुलिस की सहूलत से मुतालिक राय भी हासिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंक्वायरी करने वाले ओहदेदार के बारे में भी दरख्वास्त गुजार का नजरिया हासिल किया जाएगा और बताया कि अक्टूबर से ये खिदमत शुरू की गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस पूरे मरहले को दरख्वास्त दाखिल करने के 21 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत और हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। पीर के दिन एक बार फिर हुकूमत हड़ताली डॉक्टर्स से बातचीत करेगी। पीर की दोपहर सेक्रेटरीट में इजलास मुनक़द हुआ था जिसका कोई नतीजा नहीं आया। फिर शाम 6 बजे भी इजलास तलब किया गया था, ताहम डॉक्टर्स के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत नहीं की। बाद में वज़ीर सेहत कहा कि पीर को एक बार फिर जूनियर डॉक्टर्स को मुज़ाकरात के लिए तलब किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर डॉक्टर्स किसके कहने पर हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने दही इलाकों में काम न करने की जूनियर डॉक्टर्स की जिद को नामुनासिब करार दिया। राजा ने कहा कि मुस्तकिल मुलाजिमत ओहदे के मुताबिक ही दी जाएगी। वज़ीर सेहत ने वाज़ेह किया है कि रियासत में वबाई अमराज की लहर पाई जाती है। उनका कहना था कि कबायली इलाकों में अवाम में शऊर न होने की वजह से वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। सौजन सर्कल के कॉन्ट्रैक्ट बरखी मुलाजिमीन ने उनको मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हड़ताली मुलाजिमीन का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का वादा किया था। वज़ीर आला को इस वादे को पूरा करते हुए उन्हें मुस्तकिल करना चाहिए। 771 मुलाजिमीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि उन्हें रास्त तौर पर तनख्वाहें अदा की जाए। आसमानगढ़ बरखी दफ्तर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने भी मुतालबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए धरना दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों से कॉन्ट्रैक्ट बरखी मुलाजिमीन अपने मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स और तलबा ने बाबानगर में एक रैली का एहतमाम किया। महकमे बहबूद व ख्वातीन व अतफाल के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। रैली के शुरका लड़कियों की सलामती से मुतालिक बैनर्स भी थामे हुए थे। चंद्रायन गुट्टे के इलाके में खातून की तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया। इंदिरानगर के इलाके में लक्ष्मी नामी खातून के गले से बाइक पर सवार सारिक 5 तोले का मंगलसूत्र छीन कर फरार हो गए। लक्ष्मी की शिकायत पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार पुलिस की रिकवरी वैन ने एक बाइक को टक्कर दे दी। इस वाकये में 2 तलबा जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बेकाबू लारी ने मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक को टक्कर दे दी जिसमें 2 नौजवान सवार थे। बरहम नौजवानों ने संगबारी करते हुए पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। बाद में पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर हालात को काबू में किया। शहर के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके बेगम बाजार में हफ्ते को आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। अजीज प्लाजा से मुतसिल श्रीनिवास फायरवर्क्स नामी पटाखे तैयार करने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई और आग ने 3 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बताया गया है कि आग लगने से दुकान में मौजूद पटाखे काफी देर तक फटते रहे जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। 5 फायर इंजन ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मसरूफ तरीन इलाके में आतिशज़दगी के इस वाकये से मसरूफ तिजारती इलाके में ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। पुलिस आतिशज़दगी की वजह का पता चलाने की कोशिश कर रही है।
वट्टेपल्ली के इलाके में कर्ज अदा न करने पर एक नौजवान को बेरहमाना तरीके से जदोकूब किए जाने का वाकया पेश आया है। मुतासिरा नौजवान अब्दुल मजीद कोमा में चला गया है। तफसीलात के मुताबिक मजीद ने खालिद से 9 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था और वो इस रकम का सूद भी अदा कर रहा था। ताहम खालिद ने रकम की अदायगी का मुतालबा करते हुए हरासा करना शुरू किया और उसे जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब शदीद जदोकूब किया गया। जख्मी हालत में मजीद को पहले उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, बाद में उसे खानगी दवाखाना ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। वाज़ेह है कि शहर में हाल ही में रकम अदा ना करने पर फाइनेंसर्स की तरफ से एक शख्स के कत्ल का वाकया भी पेश आया है। और हम लोगों को भी बहुत टार्चर करके गए। अगर पैसे नहीं दिए तो हम लोग पूरे घर को के जितने भी मेंबर हैं उन सबको ख़त्म करेंगे। और हमारे घर में कल रात को कोई जेंट्स भी नहीं थे, खाली हम दोनों सास बहू थे और हमारा बेटा अब्दुल मजीद था। वो लोग इतना हमारे को बहुत ही परेशान करके रख दिए। रात में जो आए वो लोगों का नाम एक खालिद है और एक का नाम रियासत है। मेरे शौहर को रात को आके कर्जदार मारे तो उनकी तबीयत सीरियस हो गई बहुत और कोमा में चले गए। उनकी बचने की उम्मीद नहीं है बोले डॉक्टर। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 24 साला शेखर, 21 साला मोहम्मद शेरू और 22 साला पी निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शेरू एक मोटरसाइकिल के पास मुश्तबा हरकतें करते हुए पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने एतराफ किया कि वो मोटरसाइकिल का सरखा करने की कोशिश कर रहा था। श्रीनिवास ने बताया कि तीनों बालानगर, मूसापेट के अलावा दूसरे इलाकों में मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से मुलाकात। तेलंगाना को खुसूसी दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने के लिए चंद्रबाबू नायडू झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ई राजेंद्र का इल्जाम। तूफान हुदहुद तेजी से विशाखापट्टनम की साहिल की तरफ बढ़ रहा है। 4 लाख से ज्यादा अफराद का तखलिया कर दिया गया। गरीब अवाम के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेयर जीएचएमसी माजिद हुसैन ने नीलोफर हॉस्पिटल का किया दौरा। मुस्तफा की मौत के केस को हल कर लिया जाएगा, कमिश्नर पुलिस पुरुमीद। मौजूदा राशन कार्ड्स मंसूख, नए राशन कार्ड्स के लिए मंडल दफातर में फौरी दरख्वास्तें दाखिल की जाएं, एमआरओ की अवाम से अपील। और मसरूफ तिजारती इलाका बेगम बाजार में आतिशबाजी का वाकया, पटाखों की दुकान धमाकों से गूंज उठी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।